अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त की अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एज एक्सपेक्टेड यानी जैसे कि तवक्को थी, पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ऐलान तो इससे पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में फ्रीडम मूवमेंट यानी तहरीक आज़ादी चलाएंगे। अब ये वाज़ेह नहीं कि ये तहरीक आज़ादी वो किस के लिए किसके खिलाफ चलाएंगे। अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, सियासी जमातों के खिलाफ, दीगर अदारों के खिलाफ, इस मुल्क की अशराफिया के खिलाफ। पहले तो उनका बयानिया था कि करप्शन, एहतसाब और इंसाफ, ये तीनों चीज़ें तो वो इस बयानिए पर तो वो पूरे उतर नहीं सके, लेकिन उन्होंने जिस दलदल में पाकिस्तान को धकेला वो वक्त साबित करेगा। जो मुस्तकबिल का या आज का जो मौरख है वो मुस्तकबिल में इस बारे में आपको आगाह करेगा। लेकिन हालात, जिन हालात में उन्होंने इस मुल्क को छोड़ा है वो खुशकुन नहीं है। अब वो नया बयानिया लेकर आए हैं आज़ादी का, गद्दारों के खिलाफ लड़ने का और अमर बिल मारूफ का। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक बार तो फिर मुतज़ाद खबरें, इतलात उनके कैंप से आ रही हैं। कभी ये कहा जाता था कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, इफ्तारी के बाद होगा, उसको मुलतवी या मौखर कर दिया गया है। सियासी कमेटी का इजलास हुआ, होगा, नहीं होगा, इस तरह की खबरें। अब उस पर कुछ और मुतज़ाद खबरें ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए कि फवाद चौधरी, हमाद अजहर और फ़ारूक हबीब, ये तीनों साबिक वज़रा थे। इन्होंने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीटीआई ने यह फैसला किया है कि वो कल यानी आने वाले दिन 11 अप्रैल को कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इसी तरह का ऐलान शेख रशीद ने भी किया, जो साबिक वफाकी वजीर दाखिला थे, गेट नंबर 4 के डिक्लेयर्ड मुतवली हैं। उन्होंने भी कहा कि जी वो इस्तीफ़ा देंगे। उनकी अपनी एक सियासी जमात है, एक सियासी जमात की एक सीट है। पता नहीं वो पीटीआई के बिहाफ पर बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब इसमें तजाद क्या है? तजाद ये है कि साथ ही फवाद चौधरी ने कहा कि जी कल वो अपना शाह महमूद कुरैशी जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ेंगे, इसके लिए वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। अब ये अगर इस्तीफ़ा देंगे तो फिर इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा कौमी असम्बली का, या वो इलेक्शन लड़ने के बाद आप मुस्तफ़ी होंगे। अब खबरें ये हैं पीटीआई के कैंप से और मुसद्दक़ा खबरें हैं कि पार्लिमानी पार्टी जो पीटीआई की बची खुची रह गई है उसकी अक्सरियत इस्तीफ़ों के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि जनाब आप सियासी मैदान ना छोड़ें, वरना आप पोलिटिकली इर्रेलेवेंट हो जाएंगे, आपका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होगा और आपकी जमात बिल्कुल पहले ही बिखरी हुई है, इसका शिराजा मजीद बिखर जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये मुस्तनद या साइब राय है, दलाइल हैं। आपने जो कुछ करना है, हुकूमत की मुखालफत करनी है तो आप असेंबली के, पार्लियामेंट के अंदर करें, उनको टफ टाइम दें। जिस तरह आप सड़कों पर देना चाहते हैं वो मैटर नहीं करेगा। सड़कों पे आप 10-10, 20-20 लाख के जलसे जुलूस कर लें। आपने 2014 में हालात वाक़यात देख लिए, आप कुछ भी नहीं कर सके, बावजूद इसके कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे थी, आपकी पुष्ट पे थी, लेकिन इसके बावजूद आप उस वक्त की गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की मईशत को उस वक्त भी आपकी उन नाक़िस पॉलिसियों ने एक लिहाज से बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। बावजूद इसके कि आपके लिए एक कनाडा से एक और सियासी, मैं मस्करे का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन इससे वो कम भी नहीं है, उनको भी इंपोर्ट किया गया और आपका कज़न बना के आपको सहारा दिया गया। लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। अब अगर ये असेंबली में बैठ के टफ टाइम देते हैं, अब शाह महमूद कुरैशी का प्लान देखिए कि वो जाहिर है वो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ेंगे, ऑब्वियसली हार जाएंगे, जो
फिलहाल जो हालात वाक़यात हैं तो वो फिर उसके बाद वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उन्होंने अगर इमरान खान या उनकी जमात ने यह फैसला किया कि असेंबलियों से मुस्तफ़ी नहीं होना, क्योंकि यू टर्न लेना तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके बकौल हर अजीम लीडर जो है वो यू टर्न लेता है या उसको लेना चाहिए। अब अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो वो इमरान खान से कहेंगे छोड़ें जी, ये चोरों डाकुओं इंपोर्टेड लोगों के मजमे में आप क्यों आए, ये तो आपके शायान शान ही नहीं, आपकी शान के खिलाफ है कि आप इन लोगों के साथ बैठे, आप पहले नहीं बैठते थे। अब कह रहे हैं कि जी हम चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। तो जनाब यही चोर और यही डाकू बकौल आपके थे जिनके साथ आपने 3.5 साल यानी 3 साल 7 महीने और 22 दिन आपने गुजारा किया असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर, और बिल आखिर उन्हीं के हाथों रुसवा होके आज आप अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठे। तो इन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को यह बावर कराने की कोशिश करनी है कि जनाब छोड़ें और खुद बन जाएंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन। वजह यह है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक बड़ा कद काट होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी लोग जो हैं वो उसको समझते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इज काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। और वो साथ ही साथ जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, जो प्रोटोकॉल मिलता है, एक अलग डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स एनक्लेव में आपको एक घर मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, नौकर मिलते हैं, टेलीफोन, गाड़ियां, यानी कि आप ठीक ठाक प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। तो उनकी नजर अब ये है कि चले फॉरेन मिनिस्टर ना सही, लीडर ऑफ द अपोजिशन सही, उसको एंजॉय करना चाहेंगे और उनकी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि वो असेंबलियों से इस्तीफा ना दें। अलबत्ता फवाद चौधरी और ये जो शेख रशीद साहब हैं, ये अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स ओवर देयर हील्स, वो चाहते हैं कि किसी तरह ये सिस्टम इसको लपेट दिया जाए, क्योंकि ये उनके शायद फेवर में होगा। कोई सियासी जमात उनको लेने पर तैयार नहीं, बल्कि सोच भी नहीं सकती कि फवाद चौधरी और शेख रशीद एंड लाइक्स ऑफ देम, इस तरह के जो लोग हैं वो उनको अपनी जमात में लें, क्योंकि इन्होंने अपने सियासी तमाम दरवाजे बंद कर रखे हैं। अपोजिशन या अपोजिशन के सियासी रहनुमाओं के बारे में जितनी लव बेहुदा वाहियात गुफ्तगू इन्होंने की, नेम कॉलिंग की, वो आप समझते हैं कि इनकी जगह किसी सियासी जमात में नहीं। हाँ, कोई नई सियासी जमात बनाई जाए पेट्रियट्स की तरह, या जिस तरह PTI के बारे में हवा भरी गई मसनूई तरीके से, और फिर वो उस गुब्बारे से जिस तरह हवा निकली, आने वाले दिनों में जो थोड़ी बहुत हवा रहेगी या वो भी निकल जाएगी। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो कम से कम जहाँ पर मैं बैठा हूँ एहतजाज की खबरें आ रही हैं इक्का दुक्का जगहों से, लेकिन जैसा एहतजाज इमरान खान के जहन में है, मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सके। एक तो रमज़ान है, दूसरी बात ये है कि जो उनके डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं डेफिनेटली वो ज़रूर आएंगे, बाहर निकलेंगे। उनके जो लॉयल MPAs, MNAs या सेनेटर्स हैं वो अवाम को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है ये रमज़ान या ईद के बाद मटीरियलाइज हो ये सारी चीज़ें, फिर आगे गर्मी का मौसम है और एक खामोश अक्सरियत होती है। वो खामोश अक्सरियत आपके धरनों में आपके साथ थी, इलेक्शन में उन्होंने आपके लिए वोट दिया, उन्होंने बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी कि थर्ड फोर्स आ रही है, ये हमारे मसाइल को हल करेगी, हमारी मुश्किलात का मुदावा करेगी, हमें पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट का दुनिया भर में मुकाम होगा, पाकिस्तान की ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होगी, जिधर हम ग्रीन पासपोर्ट दिखाएंगे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। हुआ ये कि पाकिस्तान अब पासपोर्ट, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो अब दुनिया के जो आखिरी 4 ममालिक हैं उनमें से पाकिस्तान है। पाकिस्तान से नीचे एक शायद इथोपिया है, एक अफगानिस्तान है और एक इराक है। ये 3 ममालिक पाकिस्तान से पीछे हैं। बाकी जितने भी ममालिक हैं पासपोर्ट के लिहाज से उनका पासपोर्ट ज़्यादा मजबूत है और वो ऊपर है। चुप है। तो अब ये सूरत हाल ये है कि मैं जब आपसे ये बात करता हूं कि जनाब आपको अगर निकाला गया है साजिश के तहत ही सही, बकौल आपकी अगर साजिश ही थी तो क्या वो साजिश इसलिए थी कि आपको निकाला जाए और दोबारा आपको 2/3 अक्सरियत देकर वापस लाया जाए? आप जो भी बयानिया बनाए पाकिस्तान में, गद्दारी का बयानिया अब बिकने वाला नहीं है। हमने बहुत गद्दार देखे माजी में, एक गद्दार फातिमा जिन्ना से शुरू होकर नवाज शरीफ तक, और नवाज शरीफ से ही शुरू होकर अभी हालिया असेंबली के 198-97 अरकान को आपने गद्दार करार दिया। तो कौन इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं है? आपको चाहिए आप कौम से माफ़ी मांगे, आए कौम के सामने,
आप नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, एनआरओ तो बेसिकली नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर है, आप इसकी बात करते हैं, आप कौम को आके बताएं कि जनाब पहली बार थी, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, आई एम सॉरी, कौम आपको माफ कर देगी। लेकिन जिस तरह हटदर्मी डटाई के साथ आप एक झूठे बयानियों को लेकर आगे जाना चाहते हैं, कौम इसको कभी नहीं बाय करेगी, कौम कभी आपका साथ नहीं देगी। हाँ, आपके जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं वो आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।